अक्सर इंसान अपने धर्म पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है क्योंकि बचपन से ही हमारे मन में यह बात बैठा दी जाती है कि यही ईश्वर का आदेश है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे पाखंडी भी हैं जो भगवान के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगते हैं और उनके अटूट विश्वास का फायदा उठाकर अय्याशी की जिंदगी जीते हैं। यह कहानी किसी धर्म या सच्ची आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ढोंगियों के खिलाफ एक बगावत है जो पवित्रीकरण के नाम पर मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं और उनकी आबरू के साथ खेलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से। साल था 1832, जब भारत पर अंग्रेजों का हुक्म चलता था। यहीं एक खुशहाल परिवार में एक बच्चे की किलकारियां गूंजी। दादाजी के नाम पर उसका नाम रखा गया करसन दास। वक्त के साथ करसन बड़ा होने लगा, लेकिन बाकी बच्चों से वो थोड़ा अलग था। उसके मासूम मन में धर्म और रीति रिवाजों को लेकर अनगिनत सवाल उठते रहते थे। एक दिन घर में पूजा चल रही थी, तभी उसने पंडित जी को हवन कुंड की अग्नि में अनाज डालते हुए देखा। उसकी जिज्ञासा जागी और उसने पूछ लिया कि अग्नि में अनाज क्यों डाला जाता है। पंडित जी ने रटा रटाया जवाब दिया कि यह सीधा भगवान तक पहुंचता है। करसन के ऐसे तार्किक सवालों को सुनकर अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग हैरान रह जाते थे। करसन अभी महज 10 साल का ही था कि उसके सिर से मां का साया उठ गया। इस दुखद हादसे के बाद उसके मामा उसे अपने साथ बंबई ले आए, लेकिन करसन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बंबई की ये अनजान गलियां उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली हैं। उन दिनों बंबई में 7 मशहूर हवेलियां हुआ करती थीं। कहने को तो शहर में कानून और हुकूमत अंग्रेजों की थी, लेकिन लोगों के दिलों और आस्था पर जेजे का राज चलता था। जेजे यानी हवेली के मुख्य महाराज, जिन्हें अंधभक्त साक्षात भगवान का दर्जा देते थे। करसन के मामा का घर इसी हवेली के बिल्कुल करीब था। बंबई पहुंचने के बाद करसन सबसे पहले घर जाता है और अपनी विधवा भाभी से मिलता है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा और करसन अब एक युवा हो चुका था। उसके विचारों पर दादा भाई नौरोजी जैसे महान समाज सुधारकों का गहरा प्रभाव था। वह अंधभक्ति के बजाय तर्क और ज्ञान की रोशनी में यकीन रखता था। इसी बीच शहर में रंगों का त्योहार होली आ गया। करसन ने सबसे पहले अपनी विधवा भाभी को रंग लगाया और फिर खुशी खुशी अपनी मंगेतर किशोरी को रंगने निकल पड़ा। किशोरी के साथ करसन की सगाई बचपन में ही हो चुकी थी और पढ़ाई पूरी होते ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। लेकिन जब करसन प्यार से रंग लेकर किशोरी के पास पहुंचा तो उसने उसे रोक दिया। किशोरी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक मैं जेजे महाराज को रंग नहीं लगाऊंगी तब तक कोई भी मुझे रंग नहीं लगा सकता। उनके शुरुआत करने के बाद ही पूरा शहर होली खेलेगा। करसन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम अपना त्योहार मना सकते हैं, लेकिन धर्म के नशे में डूबी किशोरी ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में जेजे महाराज ने भगवान को रंग अर्पित किया और इसके साथ ही हवेली में जश्न शुरू हो गया। शहर की कई कुंवारी लड़कियां साक्षात भगवान माने जाने वाले जेजे के सामने भक्ति में लीन होकर नाच रही थीं। तभी जेजे अपने आलीशान सिंहासन से उठे और सभी लड़कियों के बीच से जाकर सबसे पहले किशोरी को रंग लगाया। इसके तुरंत बाद जेजे ने किशोरी को अपनी चरण सेवा के लिए हवेली के अंदर बुलवा लिया। यह सुनकर किशोरी के घर वाले और भाभी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मानो उन्हें साक्षात स्वर्ग मिल गया हो। किशोरी अंदर चली गई और इधर बेखबर करसन उसे पूरे शहर में ढूंढता रहा। तभी किशोरी की छोटी बहन ने उसे बताया कि दीदी को चरण सेवा के लिए चुना गया है। करसन को इस चरण सेवा के पीछे का सच नहीं पता था। वह सीधा हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। हवेली पहुंचकर उसे एक और अजीब बात पता चली। इस चरण सेवा के दर्शन करने के लिए आम लोगों को भारी रकम चुकानी पड़ती थी, तब जाकर उन्हें एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने की इजाजत मिलती थी। करसन ने भी पैसे दिए और खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन खिड़की से उसने जो खौफनाक मंजर देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रूह कांप उठी। जिसे लोग पवित्र चरण सेवा कहते थे, वह असल में हवस का एक घिनौना खेल था। महाराज जेजे धर्म की आड़ में उसकी मंगेतर किशोरी का शारीरिक शोषण कर रहा था और अंधभक्तों की नजर में यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। यह भयानक सच देखकर करसन का खून खौल उठा। वह पहरेदारों को धक्का देते हुए सीधे उस कमरे में घुस गया। उसके ऐसा करते ही बाहर खड़े अंधभक्तों में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि करसन ने भगवान के काम में विघ्न डाला है और उसे घोर पाप लगेगा। करसन ने गुस्से से गरजते हुए सबको वहां से चले जाने को कहा। उसने टूटे हुए दिल से किशोरी से पूछा कि चरण सेवा के नाम पर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन जो जवाब किशोरी ने दिया उसने करसन को अंदर तक तोड़ दिया। धर्म के नशे में पूरी तरह से अंधी हो चुकी किशोरी ने बड़े शांत और प्यार भरे लहजे में कहा कि यह चरण सेवा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर करसन बेबस और सुन्न रह गया। वह भारी गुस्से और हताशा के साथ वहां से लौट आया। घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोया। उसके आंसू सिर्फ अपने प्यार के छिन जाने के नहीं थे, बल्कि समाज की इस अंधी आस्था और धर्म के नाम पर हो रहे इस जघन्य अपराध की बेबसी के भी थे। अगली सुबह जब किशोरी करसन से मिलने आई तो उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसने करसन से माफी मांगी, लेकिन फिर उसी अंधभक्ति में डूबकर कहा कि इसमें गलत क्या है, यह तो बरसों से चली आ रही एक पवित्र प्रथा है। हवेली की हर स्त्री को एक न एक दिन भगवान की चरण सेवा के लिए जाना ही
होता है। यह सुनकर करसन के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से से भड़क उठा और बोला कि अपने होने वाले पति को धोखा देकर किसी और गैर मर्द को अपना शरीर सौंपना कोई प्रथा नहीं बल्कि घोर पाप और व्यभिचार है। करसन ने उसी पल किशोरी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सगाई तोड़कर वह भारी मन और गुस्से के साथ वहां से चला गया। करसन के जाने से किशोरी टूट गई और रोते हुए सीधे महाराज जेजे के पास हवेली जा पहुंची। उसने जेजे को बताया कि करसन ने सगाई तोड़ दी है। जेजे ने एक शातिर भेड़िए की तरह उसे पुचकारा और बड़ी चालाकी से कहा कि इसमें रोने वाली क्या बात है, ये सब तो दुनियादारी है। आज से तुम कोई आम सेविका नहीं बल्कि मेरी सबसे खास और सबसे प्यारी दासी हो। जेजे के इन मीठे शब्दों ने किशोरी के दिमाग पर एक गहरा नशा कर दिया। वह अपनी सारी चिंताएं भूलकर वहीं गहरी नींद में सो गई। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो जेजे कमरे में नहीं था। बाहर दासियों से पूछने पर पता चला कि महाराज शाम की आरती के लिए गए हैं। किशोरी हवेली के आंगन में यूं ही टहलने लगी, तभी अचानक एक बंद कमरे के बाहर उसे जेजे की चरण पादुका नजर आई। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची उसे अंदर से जेजे की आवाज सुनाई दी। जेजे हूबहू वही रटे रटाए शब्द किसी और से कह रहा था कि आज से तुम जेजे की सबसे खास हो। यह सुनकर किशोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की दरार से अंदर झांका और सामने जो मंजर था उसने किशोरी की रूह कपा दी। अंदर जेजे के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी छोटी बहन देवी थी। उस एक पल में किशोरी की आंखों पर पड़ा अंधभक्ति का मोटा पर्दा हमेशा के लिए फट गया। उसे यह समझते देर न लगी कि भगवान का चोला ओढ़े यह इंसान दरअसल एक हवसी दरिंदा है जो न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इसी खास होने का झांसा देकर उनकी इज्जत लूटता है। किशोरी तमतमाते हुए कमरे में घुसी। उसने अपनी बहन देवी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वहां से निकलते हुए उसने नफरत भरी नजरों से जेजे को देखा और कहा कि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। किशोरी अपनी बहन को घसीटते हुए सीधे घर ले आई। घर पहुंचकर उसने देवी को इस खौफनाक ढोंग की असलियत समझाई। अब किशोरी पश्चाताप की आग में जल रही थी। एकांत में बैठकर उसे करसन की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। उसे इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि इस पाखंडी धर्म के अंधे कुएं में गिरकर उसने अपने सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खो दिया है। जो पवित्र हक सिर्फ करसन का था वो उसने अपनी बेवकूफी में एक ढोंगी के कदमों में रख दिया था। दूसरी तरफ करसन के घर में तूफान मचा हुआ था। सगाई तोड़ने के फैसले से उसके परिवार वाले आग बबूला थे। जब करसन ने सच का साथ देते हुए झुकने से साफ इनकार कर दिया तो अंधभक्ति में अंधे हो चुके उसके अपने ही परिवार ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। करसन अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। दृश्य बदलता है और हम हवेली के अंदर का काला सच देखते हैं। महाराज जेजे अपनी पत्नी के साथ बैठकर करसन की इसी बगावत के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी एक सेवक घबराया हुआ वहां आता है और बताता है कि श्याम जी अपनी बहन लीलावती के साथ बाहर खड़े हैं। लीलावती वही अभागी लड़की थी जिसका कुछ दिन पहले जेजे ने चरण सेवा के नाम पर शिकार किया था। श्याम जी रोते हुए जेजे के पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि महाराज मेरी बहन की इज्जत बचा लीजिए। आपकी चरण सेवा के बाद लीलावती गर्भवती हो गई है। यह सुनकर जेजे के माथे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बड़ी बेरहमी से एक डॉक्टर का नाम बताया और कहा कि इसे वहां ले जाकर इसका बच्चा गिरवा दो। यह घिनौनी बात सुनकर श्याम जी का खून खौल उठा। वह गुस्से में जेजे पर झपटने ही वाले थे कि पहरेदारों ने उन्हें दबोच लिया। तभी लीलावती जेजे के चरणों में गिर पड़ी। अंधभक्ति में वह अब भी जेजे को साक्षात भगवान मानती थी। उसने मासूमियत से कहा कि यह भगवान का अंश है। मैं इस बच्चे को कभी नहीं मारूंगी, मैं इसे पालूंगी। लीलावती की यह बात जेजे के साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा थी। उस शातिर ढोंगी ने बड़ी चालाकी से प्रसाद का नाम देकर लीलावती को एक लड्डू खाने के लिए दिया। जैसे ही उसने लड्डू खाया जेजे ने दोनों भाई बहन को हवेली से बाहर फेंकवा दिया। हवेली के बाहर आते ही उस जहरीले लड्डू का असर शुरू हो गया। लीलावती को भयानक उल्टियां होने लगी और वह तड़पने लगी। श्याम जी बेतहाशा सड़क पर मदद के लिए चीखने लगे। इत्तेफाक से करसन वहीं से गुजर रहा था। उन दोनों की दर्दनाक हालत देखकर वह तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने श्याम जी को हौसला दिया, उन्हें वहीं रुकने को कहा और लीलावती को वैद्य के पास ले जाने के लिए दौड़कर एक ठेला लेने चला गया। लेकिन जब करसन गाड़ी लेकर वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था। श्याम जी और लीलावती हवा में गायब हो चुके थे। घबराया हुआ करसन भागकर हवेली के एक और महाराज लवण जी के पास पहुंचा। उसने बदहवास होकर पूछा कि क्या उन्होंने बाहर तड़प रहे उन दो लोगों को देखा है। लवण जी महाराज ने एक ठंडी सांस ली और उनकी आंखों में एक खौफनाक सच्चाई तैर गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि ऐसी न जाने कितनी ही जिंदगियों को यह हवेली खामोशी से निगल चुकी है। यह सुनकर करसन भड़क गया। उसने सीधे लवण जी की आंखों में देखते हुए सवाल किया कि अगर आप यह सब जानते हैं तो आप और हवेली के बाकी महाराज मिलकर जेजे के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। लवण जी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोले कि इस हवेली का सारा ऐशो आराम, यह सारी धन दौलत जेजे के नाम पर ही आती है। पैसों की इस चमक के आगे हम सब मजबूर हैं। कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लवण जी की इस बात ने करसन को अंदर तक झकझोर दिया। वह गहरी उदासी में डूब गया। उसे समझ आ गया था कि धर्म के इस पवित्र दरबार में भगवान नहीं बल्कि लालच, खून और हवस का खौफनाक व्यापार चल रहा है। अगली सुबह करसन भारी कदमों से अपने आदर्श नौरोजी भाई के पास पहुंचा और हवेली का सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल कर रख दिया।
उसने कहा कि हवेली की इन ऊंची दीवारों के पीछे जो घिनौना खेल चल रहा है उसे हर हाल में दुनिया के सामने लाना होगा। नौरोजी भाई ने एक पिता की तरह करसन को समझाया कि जब हवेली के अंदर रहकर लवण जी महाराज जैसा ताकतवर इंसान कुछ नहीं कर पा रहा तो हम बाहर रहकर अचानक से क्या कर लेंगे। अगर तुम सच में समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो इसकी शुरुआत खुद से करो। अपनी रूठी हुई मंगेतर किशोरी को माफ कर दो और उसे सुधरने का एक मौका दो। करसन को नौरोजी भाई की बात में गहराई नजर आई। उसने तय किया कि वह अपने गुस्से को पीछे छोड़कर आज ही किशोरी को माफ कर देगा और अपनी कठोरता के लिए उससे माफी भी मांगेगा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक आदमी बदहवास दौड़ता हुआ आया और करसन को तुरंत अपने साथ चलने को कहा। करसन जब वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने किशोरी की बेजान लाश पड़ी थी। गिल्ट और पश्चाताप के बोझ तले दबकर किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अपने प्यार का यह खौफनाक अंत देखकर करसन बुरी तरह टूट गया। तभी किशोरी की छोटी बहन देवी रोते हुए करसन के पास आई और उसे एक खत थमा दिया। यह किशोरी का आखिरी खत था। उसमें किशोरी ने अपनी मूर्खता और अंधभक्ति के लिए करसन से दिल से माफी मांगी थी। साथ ही उसने एक आखिरी विनती की थी कि अब जेजे के खिलाफ एक जंग शुरू करो करसन, ताकि जो दर्दनाक अंजाम मेरा हुआ वो अब किसी और मासूम स्त्री का न हो। इस खत ने करसन के आंसुओं को गुस्से की ज्वाला में बदल दिया। वह सीधा जेजे की हवेली में जा धमका। उसने बिना किसी खौफ के जेजे की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी कि अब जंग का ऐलान हो चुका है। मैं तुम्हारा यह भगवान का मुखौटा नोच कर तुम्हारा असली और घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अगले ही दिन करसन ने जेजे के काले कारनामों पर एक तीखा लेख लिखा और उसे नौरोजी भाई को अपने अखबार में छापने के लिए दिया। लेकिन नौरोजी भाई ने मजबूरी जताते हुए मना कर दिया। लेख में सीधा निशाना जेजे पर था और उनके अखबार के ज्यादातर पाठक वैष्णव समाज के थे, जो अपने भगवान के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सेठ गोकुल दास और सोहराब जी ने भी इस डर का समर्थन किया। अपनों का साथ छूटने के बाद भी करसन पीछे नहीं हटा। उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि वह अब किसी और के अखबार का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि अपनी खुद की पत्रिका निकालेगा। उसने इस पत्रिका का नाम रखा सत्य प्रकाश। रात का अंधेरा घिराया था। सत्य प्रकाश का पहला क्रांतिकारी अंक छपकर तैयार था। करसन का वफादार साथी नानू भाई सारी प्रतियां लेकर गाड़ी में निकला, लेकिन जेजे के जासूसों को इसकी भनक लग चुकी थी। सुनसान रास्ते में जेजे के गुंडों ने नानू भाई को घेर लिया और सच की आवाज को दबाने के लिए सत्य प्रकाश की सारी प्रतियां बीच सड़क पर जलाकर राख कर दी। जब आधी जली हुई पत्रिकाओं की राख जेजे के सामने पहुंची तो उसका घमंड और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। करसन की इस जुर्रत का बदला लेने के लिए उसने एक क्रूर आदेश जारी कर दिया कि कल से हवेली के दरवाजे पूरी तरह बंद रहेंगे। न सुबह की मंगल आरती होगी और न ही शाम की। लवण जी महाराज ने घबराकर जेजे को समझाया कि ऐसा अनर्थ मत कीजिए। शहर के हजारों भक्त मंगल दर्शन किए बिना अन्न का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतारते हैं। लेकिन जेजे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। यही तो उसकी चाल थी। वह चाहता था कि जब अंधभक्तों की भूख और आस्था तड़पेगी तो वे खुद करसन को घसीटते हुए लाएंगे और जेजे के कदमों में नाक रगड़कर माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगली सुबह हवेली के मुख्य द्वार पर एक फरमान टांग दिया गया कि जब तक करसन दास महाराज जेजे से माफी नहीं मांगता, हवेली के दरवाजे बंद रहेंगे। यह पढ़ते ही भक्तों की भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग गुस्से से पागल होकर करसन दास का नाम लेकर चिल्लाने और उसे गालियां देने लगे। लेकिन करसन ने जेजे की इस नीच चाल का तोड़ पहले ही सोच लिया था। वह शांत कदमों से वहां पहुंचा और अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की एक बेहद सुंदर तस्वीर ले आया। उसने वह तस्वीर हवेली के बाहर एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दी। उसने भड़कती हुई भीड़ को शांत करते हुए बड़ी ही विनम्रता से समझाया कि इस पाखंडी को अपनी आस्था और अपनी भूख का फायदा मत उठाने दो। भगवान कोई जागीर नहीं है जो सिर्फ इस हवेली के अंदर कैद हो। ईश्वर तो कण कण में है। जितना वह हवेली के अंदर है उतना ही इस तस्वीर में भी है। आज हम सब यहीं खुले आसमान के नीचे भगवान की पूजा करेंगे और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। करसन की इन सच्ची बातों ने भक्तों के दिलों पर जादू सा असर किया। उन्हें उसकी बात बिल्कुल सही लगी। सोने पर सुहागा तब हो गया जब अचानक लवण जी महाराज खुद वहां आ गए और उन्होंने उस तस्वीर के सामने पूरे विधि विधान से मंगल आरती शुरू कर दी। जेजे का सारा गुरूर और उसकी चाल बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दृश्य बदलता है और सत्य प्रकाश के दफ्तर में विराज नाम की एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की की एंट्री होती है। वह करसन की इस लड़ाई से प्रभावित होकर उसकी पत्रिका में काम करने आती है और करसन तुरंत उसकी काबिलियत देखकर उसे काम पर रख लेता है। उधर जेजे अपनी हार से बौखलाया हुआ था। उसने एक नया और गंदा पैंतरा चला। उसने गुजरात से सीधा करसन के बूढ़े पिता को बुलवा लिया। जेजे ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अपने बेटे को समझा लो, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डरे हुए पिता सीधे करसन के पास पहुंचे और उसके हाथ में एक पत्र थमा दिया। उस खत में लिखा था कि अगर करसन नहीं माना तो आज से पिता पुत्र का हर नाता टूट जाएगा और पैतृक जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। पिता को लगा था कि जायदाद और परिवार छिन जाने के डर से करसन जेजे के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन करसन चट्टान की तरह अपनी जगह पर अडिग रहा। उसने सच्चाई के रास्ते से हटने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अपने ही परिवार को खो देने का गम उसे अंदर तक खाए जा रहा था। उदास और थका हुआ करसन एक शाम नदी के शांत किनारे जाकर बैठ गया। विराट, जो अब तक करसन के संघर्ष को करीब से देख रही थी, उसके पास आकर बैठ गई।
उसने करसन को हंसाने और उसका दुख हल्का करने की बहुत कोशिश की। बातों ही बातों में विराज ने करसन के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन करसन जो पहले ही अपना प्यार और परिवार खो चुका था और खुद को एक बड़ी जंग के लिए हुई झोंक चुका था, उसने भारी मन से विराज के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और शादी करने से मना कर दिया। उधर करसन की तरकीब काम कर गई। भक्त अब हवेली के बाहर ही भगवान की पूजा करने लगे थे, जिससे हवेली में आने वाला चढ़ावा और दान दक्षिणा लगभग बंद हो गया। पैसों की इस भारी चोट से तिलमिलाए जेजे को मजबूर होकर हवेली के पट फिर से खोलने पड़े। अपनी इस करारी हार और बेइज्जती से बौखलाए जेजे ने करसन को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली। उसने करसन पर 50,000 रुपए, जो उस जमाने में एक अकल्पनीय और बहुत बड़ी रकम थी, का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। जब अदालत के इस मुकदमे की खबर करसन तक पहुंची तो वह अंदर से हिल गया। उसके पास न तो इस भारी भरकम रकम को चुकाने की हैसियत थी और न ही अदालत में जेजे के खिलाफ पेश करने के लिए कोई मजबूत गवाह। लेकिन तभी सेठ गोकुल दास एक उम्मीद की किरण बनकर आए। वह अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर आए जो जेजे के खिलाफ गवाही देने को तैयार थे। ये वो अभागे परिवार थे जिनकी बहन बेटियों के साथ जेजे ने वही दरिंदगी की थी जिसका शिकार किशोरी हुई थी। करसन ने राहत की सांस ली और अदालत की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जेजे जैसा ताकतवर इंसान चुप कहां बैठने वाला था। कुछ ही देर बाद सेठ गोकुल दास बदहवास दौड़ते हुए आए और बताया कि जेजे के गुंडों ने सभी गवाहों को जान से मारने की भयंकर धमकी दी है, जिसके खौफ से सबने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया है। करसन और गोकुल दास इस नई मुसीबत पर बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी हांफता हुआ आया और करसन को तुरंत बाहर चलने को कहा। बाहर का नजारा देखकर करसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच की आवाज उठाने वाली उसकी सत्य प्रकाश पत्रिका की पूरी इमारत धू धू कर जल रही थी। करसन को यह समझते जरा भी देर न लगी कि इस आग के पीछे जेजे का ही हाथ है। सब कुछ राख होता देख करसन टूट सा गया, लेकिन पास खड़ी विराज ने उसे हौसला दिया और उसे बिखरने से बचा लिया। तभी एक अनजान आदमी चुपके से करसन के पास आया और बोला कि उसे जेजे की पत्नी ने तुरंत मिलने बुलाया है। जब करसन हवेली में जेजे की पत्नी से मिला तो उन्होंने उसे एक गुप्त पते की पर्ची दी और कहा कि इस पते पर जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी लड़ाई के सबसे पक्के गवाह मिल जाएंगे। करसन बिना वक्त गवाए उस पते पर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसके होश उड़ गए। सामने कोई और नहीं बल्कि श्याम जी और उनकी बहन लीलावती खड़े थे। करसन तो यही मान चुका था कि उस दिन जहरीले लड्डू से लीलावती की मौत हो चुकी है। तब श्याम जी ने उस दिन का पूरा सच बताया कि जब करसन वैद्य को लाने के लिए गाड़ी लेने गया था, तब जेजे की पत्नी ने चुपके से उन्हें हवेली के अंदर बुलवा लिया था। उन्होंने लीलावती को अदरक का गाढ़ा पानी पिलाकर तुरंत उल्टियां करवाईं, जिससे शरीर का सारा जहर बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। श्याम जी ने करसन का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा कि वे दोनों जेजे के खिलाफ अदालत में गवाही देंगे। अब करसन को पूरी बात समझ आ गई थी। जेजे के पापों का घड़ा इतना भर चुका था कि उसकी अपनी पत्नी भी उससे तंग आ चुकी थी और वह खुद चाहती थी कि जेजे यह केस हार जाए ताकि उसका घमंड चूर चूर हो। इस सच ने करसन की रगों में एक नई आग भर दी। उसने राख हो चुकी सत्य प्रकाश की इमारत को फिर से खड़ा करवाया और अदालत में जेजे को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस ली। उधर अपनी हार को सामने देख जेजे तिलमिला गया। जब उसे भनक लगी कि लीलावती करसन की मुख्य गवाह है तो उसने एक और नीच चाल चली। उसने रातों रात लीलावती का अपहरण करवा लिया और जबरन अपनी हवेली के एक मामूली सेवक से उसकी शादी करवा दी। जेजे की यह खौफनाक योजना थी कि अदालत में यह साबित कर दिया जाए कि लीलावती के पेट में पल रहा बच्चा जेजे का नहीं बल्कि उस सेवक का है। आखिरकार अदालत में उस ऐतिहासिक मुकदमे का दिन आ ही गया। कोर्ट के बाहर जेजे के हजारों अंधभक्तों का समंदर उमड़ पड़ा था, जो अपने भगवान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लेकिन इन डरावनी आवाजों से करसन जरा भी नहीं घबराया। वह चट्टान की तरह सच के साथ खड़ा था। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। करसन के वकील ने सबसे पहले जेजे के निजी डॉक्टर रामकृष्ण को कटघरे में बुलाया। डॉक्टर ने एक ऐसा सच उगला जिससे पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि जेजे को चांदी का रोग है, जो केवल उन लोगों को होता है जो कई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जेजे शातिर था। उसने तुरंत अपनी बात घुमाते हुए जज से कहा कि शायद डॉक्टर को सुनने में गलती हुई है। मैंने चांदी का रोग नहीं बल्कि चंदा का रोग कहा था। जेजे मुस्कुराया। उसे लगा कि वह अपनी इस चालाकी से बच निकलेगा, लेकिन डॉक्टर भी अपनी बात पर अड़ गया। उसने अदालत से गुजारिश की कि किसी और मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाकर जेजे की जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जेजे का गुरूर अब टूटने लगा था। इसके बाद गवाही के लिए जेजे के उसी सेवक को बुलाया गया। वकील ने सीधा सवाल किया कि क्या लीलावती तुम्हारी पत्नी है? सेवक ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि हाँ, वह मेरी पत्नी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा ही है। वकील के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत पलटवार किया और कहा कि मैंने तो तुमसे बच्चे के बारे में पूछा ही नहीं था, तुमने खुद ही क्यों सफाई दी? घबराहट में सेवक अपनी ही बुनी हुई चाल में बुरी तरह फंस गया। इसके बाद वकील ने अदालत के सामने साबित कर दिया कि यह बच्चा जेजे का ही है और
अपने पाप को छुपाने के लिए कल रात ही लीलावती की जबरन शादी इस सेवक से करवाई गई थी। अपनी इतनी भयानक बेइज्जती देखकर जेजे बौखला गया। उसने अदालत को ही धमकी दे डाली कि बाहर खड़ी हजारों की भीड़ अपने भगवान का यह अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आखिरी गवाही के लिए खुद करसन दास कटघरे में आया। उसने अदालत में बैठे हर इंसान की आंखों में देखते हुए एक बेहद कड़वा लेकिन सच्चा भाषण दिया। उसने कहा कि धर्म और चरण सेवा के नाम पर यह सीधा सीधा शोषण है। एक पत्नी पर सबसे पहला और पवित्र अधिकार उसके पति का होता है, तो फिर यह समाज ऐसा क्यों मानता है कि शादी के बाद एक औरत को सबसे पहले यह पाखंडी महाराज छुएगा? जेजे को पूरा यकीन था कि करसन की इस बगावत का साथ कोई नहीं देगा, लेकिन तभी पीछे से एक औरत की बुलंद आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। वह करसन की विधवा भाभी थी, जिसने सदियों से दबी हुई अपनी आवाज आखिरकार उठा ली थी। उसे देखकर अदालत में बैठी अन्य महिलाएं भी अपनी सीट से उठीं और करसन के समर्थन में खड़ी हो गईं। यह औरतों की उस अंधी गुलामी से आजादी का ऐलान था। जेजे यह मुकदमा बुरी तरह हार गया। करसन पर लगा 50,000 का मानहानि का दावा भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। जब जेजे भारी कदमों से अदालत के बाहर निकला तो उसे लगा कि उसकी भीड़ उसका स्वागत करेगी, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। कोर्ट के फैसले ने अंधभक्तों की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी थी। जो भीड़ कुछ देर पहले उसके लिए जान देने को तैयार थी, अब वह उसे घृणा और नफरत की दृष्टि से देख रही थी। जेजे का कोई भी भक्त अब उसके साथ नहीं खड़ा था। धर्म के नाम पर उसका काला साम्राज्य हमेशा के लिए ढह चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का अंधविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। धर्म का असली उद्देश्य इंसानियत, भलाई और सच्चाई है, न कि किसी के शोषण और हवस को सही ठहराना। जब एक समाज सवाल पूछना छोड़ देता है तो पाखंड और अन्याय को ही ताकत मिलती है। इसलिए सही वक्त पर सही सवाल उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी ने हमें 1832 का सच दिखाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के आधुनिक दौर में भी हमारे आसपास ऐसे जेजे मौजूद हैं जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं? आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिखकर बताइए, और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।